नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देवों के देव महादेव के भक्तों के लिए नए साल के पहले एक खुशखबरी सौगात से कम नहीं है। भोले के भक्तों की कैलाश मानसरोवर की यात्रा की अभिलाषा को भोले का आशीर्वाद मिल गया है। चीन को सद्बुद्धि आई है, जिसके बाद अब एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है। करीब 5 साल के बाद भगवान शंकर के भक्तों को फिर से चीन नियंत्रित तिब्बत के रास्ते दर्शन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में जनवरी से पहले भारत और चीन के बीच बनी सहमति से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रास्ता खुल गया। दरअसल डोकलाम में भारत और चीन के बीच सहमति बनने के बाद से अब द्विपक्षीय संबंधों में सालों से जमी बर्फ पिघलने लगी है। यही वजह है कि 5 साल के बाद बीजिंग में दोनों देशों की विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें 6 मुद्दों पर सहमति बनी। भारत से इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तो चीन से विदेश मंत्री वांग यी शामिल थे। इस अहम बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा विवाद पर चर्चा की तो सहमति कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी बनकर सामने आई। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील दोनों ही तिब्बत इलाके में आते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। आस्था कहती है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ये पर्वत 6,638 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी चोटी पर एक पवित्र झंडा लगा है। तो वहीं बताया जाता है कि मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा की ओर से बनाया गया। ये झील तिब्बत के उच्च पठार पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 4,590 मीटर है। झील के चारों ओर कई तीर्थ स्थल और मंदिर हैं। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील लगभग 30 किलोमीटर दूर है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस लिहाज से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद अहम माना जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे लीपू लेक दर्रे से होती है। इसमें तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, मानसरोवर झील में स्नान करते हैं, जिसे पवित्र और मोक्ष प्राप्ति का जरिया माना जाता है। ये यात्रा भक्तों के लिए बहुत कठोर मानी जाती है। ये यात्रा जून महीने में शुरू होती थी, जबकि इसकी तैयारी जनवरी से ही शुरू हो जाती है। कैलाश पर्वत का ऊपरी हिस्सा शिवलिंग की तरह दिखता है। ये साल भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। आस्था कहती है कि जो भी भक्त कैलाश की यात्रा करता है और मानसरोवर में स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। पर्वत को चमत्कारी भी माना जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं और बाबा के दर्शन करके पुण्य के भागी बनते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए भी मायने रखती है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को कोंग रिपोंचे कहा जाता है, जिसका मतलब बर्फ का पर्वत होता है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र है। ऐसा दावा है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। मानसरोवर झील भी बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। वहीं जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा जाता है, यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला कमल। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान ऋषभ देव ने तपस्या की थी। इसके साथ ही मानसरोवर झील पर जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक ने यहाँ तपस्या की थी। इन धर्मों के अलावा कैलाश मानसरोवर अन्य धर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि तिब्बती बौद्ध धर्म और मंगोलियाई बौद्ध धर्म। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैलाश मानसरोवर यात्रा का चीन से क्या कनेक्शन है। दरअसल चीन शुरू से ही तिब्बत को अपना इलाका बताता आया है, लेकिन तिब्बती लोग खुद को आजाद मुल्क मानते हैं। यही वजह है कि चीन के इस इलाके का सीधा कंट्रोल करने का असर यात्रा पर भी पड़ता है। इस यात्रा को करने के लिए चीन की इजाजत लेनी पड़ती है। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कई तरह के नियम और शर्तें लागू कर रखी हैं, जिनको पूरा करना जरूरी होता है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन का टूरिस्ट वीजा लेना होता है। इनमें भक्तों की संख्या, यात्रा की समय सीमा, यात्रा के लिए आवश्यक अनुमति और यात्रा के मार्ग शामिल होते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।